नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। आज मैं ये वीडियो बड़े दुख से बना रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे एक ऐसे व्यक्ति को, हमारे समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसकी क्षति, जिसका जो भरपाई कभी नहीं हो सकती। उस महान व्यक्ति की याद में आज चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राजनाथ हैं, मायावती है, अखिलेश यादव जी हैं, सभी शोक में है और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे तो ऐसा व्यक्ति कितना कर्मठ, महान होगा। इस हमारे महान जाट का नाम है चौधरी अजीत सिंह अर्थात छोटा चौधरी। बड़ा चौधरी का नाम आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी। उनके सपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी, इनको अमूमन छोटा चौधरी के नाम से प्रोनाउंस किया जाता था। इनका जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ में हुआ था। इनका माताजी का नाम गायत्री देवी था और बड़ा दुख है, इस महामारी कांड में कोरोना ने हमारे एक वीर जाट, हमारे समाज के इतने बड़े नेता का जो है हमें नुकसान या जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इन्होंने देखिए, राजनीतिक रियासत होने की बात भी, इनके जो पिता थे चौधरी चरण सिंह जी, ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनकी राजनीति में कम रुचि थी। इन्होंने जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी की इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद ये आईआईटी खड़गपुर चले गए अपने आगे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद ये इनलाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री करने के लिए अमेरिका चले गए और 15 साल तक इन्होंने अमेरिका में जॉब किया, नौकरी की। देखिए, पिता चाहे प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का इतना बड़ा नेता का एक लड़का नौकरी करे तो समझिए वो परिवार कितना ईमानदार और मेहनती होगा। और मैं ये भी बता दूं कि आईबीएम जो कंपनी की शुरुआत में नौकरी करने वाले यही थे और ये इंडियन होने के नाते पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईबीएम कंपनी ज्वाइन की थी। इनका जो विवाह है वो कुंवर सुखबीर सिंह की बेटी राधिका सिंह से हुआ, जो कि फतेहपुर में एक बिश्नोई रियासत है, उनसे इनका कोई कंसर्न आपस में कोई है। और इन्होंने एक बेटे जो आज जाट समाज के बहुत ही भविष्य हैं, उम्मीद है कि जाटों का भविष्य इनके ऊपर टिका है और ये उस पर खरे उतरेंगे। उनका नाम आप जानते हैं, जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को हुआ और 2 इनकी बेटियां और हैं। जो भी भाई इस वीडियो को सुने, कृपया हमें कमेंट करके इन बेटियों के नाम और वो क्या करती हैं अवश्य बताएं। जो जयंत चौधरी हैं वो 15वीं लोकसभा मथुरा से सांसद हैं। तो अब हम वापस चलते हैं छोटे चौधरी पे, अपने अजीत सिंह जी पे। जब इनको पता लगा कि इनके पिता बीमार हैं, चौधरी चरण सिंह जी, तो ये अपनी नौकरी छोड़ के हिंदुस्तान आ गए और उनकी सेवा में लग गए। इस चीज़ को देखते हुए कि बेटा वापस राजनीति में आ रहा है, चरण सिंह जी ने इनको समझाया और कुछ जो कि राजनीति के दाव पेचों भी सिखाए और यहाँ से फिर इनका पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। इनको चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले लोकदल की कमान सौंपी और उसके बाद अजीत सिंह ने पहली बार 1986 में राज्यसभा बन के ये एज ए एमपी पहुंचे
1987 को लोकदल का इनको अध्यक्ष बनाया गया। और जबकि वो दौर था चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी देवीलाल जी उस समय जनता पार्टी बना रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ। तो उसमें नरसिम्हा राव जी, देवगौड़ा, ये सब इकट्ठे वगैरह हुए थे उस टाइम के। मुलायम यादव, मुलायम यादव और लालू प्रसाद यादव को देवीलाल जी के ही टाइम पे सौभाग्य मिला था कुछ सीएम बनने का, या उन्होंने बनाया था, देवीलाल के आशीर्वाद से बने थे। अब 1989 में ये बागपत से पहले एमपी बने। और जो इन्होंने, ये देखिए उस समय कांग्रेस हार गई थी, प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। और वीपी सिंह के टाइम पे ये पहली बार केंद्रीय उद्योग मंत्री बने। ये समय था 90 का, 1989 टू 90। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की और नरसिम्हा राव के टाइम पे आके 1995 से 1996 में ये खाद्य मंत्री रहे। 96 में इनको दोबारा कांग्रेस ने टिकट दी और ये जीतते भी लोकसभा सदस्य बने। लेकिन जब कांग्रेस ने किसानों के प्रति कुछ उल्टी नीति लाने की कोशिश करी तो इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे उनका त्याग पत्र दे दिया और एक अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम था किसान कामगर पार्टी। अब चूंकि आप जानते हो उपचुनाव में इनके दल ने बागपत से ये निर्वाचन जो उनका था ये किया इन्होंने और ये जीते। तत्पश्चात 1999 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का निर्माण किया। जुलाई 2001 को आम चुनाव में जो दल था भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया और उनको भी मदद की। अब अजीत सिंह जी को कैबिनेट मंत्री पे बकायदा कृषि मंत्रालय का भार दिया गया। इस समय इन्होंने जाटों के या किसानों की कहूँगा, जाटों तो नहीं, किसानों की भलाई के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट, एफसीआई को कई अमेंडमेंट कराए। वो मैं आपको एक सेक्शंस बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो हमारे अभी अजीत जी के ऊपर है। उसके बाद बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी और बीएसपी के अलग हो कुछ समय पहले ही अजीत सिंह ने बीएसपी से अलग होकर पार्टी तोड़ के अपना अलग कर लिया था। पार्टी इनकी थी पर समर्थन था। बीएसपी सरकार का कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई। तब मुलायम सिंह जो है सत्ता में आए और इन्होंने मुलायम सिंह जी की मदद करी। ये समय है 2007 का। फिर वही बात, किसानों की नीतियों को डिक्लेयर करने के लिए जैसे कि कांग्रेस को छोड़ के आए थे उसी नीति के धर्रे पे आगे चले तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया भाइयों। और इन्होंने फिर एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा और 15वीं लोकसभा में ये चुने गए। तो ये इनका पॉलिटिकल कैरियर था। हम ऐसे भाई को जो है सम्मान देते हैं जिन्होंने अपने आदर्शों से जो है समझौता नहीं किया, हमेशा किसान की भलाई के लिए टिकैत जी के साथ चाहे मुलायम जी के साथ मिल के बार बार लड़ते रहे। हाँ, ये कई बार हारे भी, एक बार सतपाल मलिक जी से हारे, एक बार सोमपाल शास्त्री से हारे। हार जीत जीवन का एक चक्र है, चलता रहता है। आज हम बड़े दुख से ये वीडियो बना रहे हैं। और भी कोई अजीत जी के बारे में कुछ जानते हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं ताकि अगला वीडियो पूरा ही उनकी लाइफ हिस्ट्री पे बनाएं और हम आपके सामने सच्चाई जो भी कुछ उनके बारे में लेके आएं। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।